दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके सामने माता रानी की कृपा की एक अद्भुत और बहुत ही सुंदर सी कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़ी अम्मा रहती थी। उनके 7 बेटे और बहुएं थीं। बूढ़ी अम्मा का छोटा बेटा और बहू बहुत गरीब थे, पर वे दोनों ही बुढ़ी अम्मा का बहुत ख्याल रखा करते थे। वह बूढ़ी अम्मा माता रानी की बहुत बड़ी भक्त थी और सुबह शाम माता रानी की पूजा अर्चना किया करती थी। एक बार बुढ़ी अम्मा का बेटा बहुत ज्यादा बीमार हो गया। काम पे ना जाने की वजह से उनका गुजारा बहुत मुश्किल से होने लगा। बूढ़ी अम्मा अपने बेटे और बहू को इस हालत में देखकर बहुत परेशान थी, पर अपनी परेशानी अपने बच्चों को बताकर वह उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। पर मन ही मन वो बहुत परेशान थी कि आखिर इस बार माता की पूजा अर्चना वह कैसे करेगी। पूजा करने के लिए उन्हें पूजा की सामग्री, फल फूल, नारियल आदि सामान की जरूरत थी। और बेटा बीमार है, उसके पास तो 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से हो पाती है। ऐसा सोचकर बूढ़ी अम्मा ने अपने बड़े 6 बेटे और बहुओं को बुलवा भेजा और उन सभी से कहने लगी, नवरात्रे करीब हैं। मैं नवरात्रों पर माता रानी की पूजा अर्चना करना चाहती हूँ और तुम्हारे छोटे भाई के हालात खराब हैं, तो क्या तुम मेरी पूजा अर्चना की सामग्री का इंतजाम कर दोगे? ऐसा सुनकर बूढ़ी अम्मा के सारे बहू और बेटे कोई न कोई बहाना बनाकर वहां से चले गए। ये सब देखकर बूढ़ी अम्मा उदास हो गई, मन ही मन रोने लगी और माता रानी से कहने लगी, हे माता रानी, इस वर्ष शायद मैं आपका पूजन ना कर पाऊं, आपकी ज्योत ना जला पाऊं। इस वर्ष मुझे क्षमा कीजिएगा माँ। वहीं दूसरी ओर जब बूढ़ी अम्मा के छोटे बेटे को ये बात पता चली तो वो अपनी माँ के पास पहुंचा और बोला, माँ तुम बिल्कुल दुखी मत हो, मैं कल ही काम की तलाश में जाता हूँ और कल मुझे जो भी काम मिलेगा उसके पैसों से मैं तुम्हें पूजन सामग्री अवश्य लाकर दूंगा। छोटा बेटा सुबह सवेरे ही काम की तलाश में घर से निकलता है और उसे एक सेठ के यहाँ काम मिल जाता है और शाम को वह सेठ उसे उसके पूरे दिन का मेहनताना देता है और पैसे लेकर खुशी खुशी वह पूजन सामग्री खरीदता है और अपने घर पहुंचता है और अपनी माँ को पूजन सामग्री देता है। ये देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत खुश हो जाती है। अब वह बूढ़ी अम्मा 9 दिन के नवरात्रों की पूजा बहुत खुशी खुशी करती है। नवमी के दिन जब बहू सुबह सुबह उठकर पूरे घर की साफ सफाई करने के लिए उठती है और पूजा घर की ओर जाती है तो वह देखती है कि वहां खूब सोना चांदी और हीरे मोतियों के भंडार लगे हैं। वह भागी भागी जाती है और अपनी सास और पति को बुला कर लाती है। वे दोनों भी यह चमत्कार देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं और दोनों बेटा बहू बूढ़ी अम्मा के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, माँ ये सब तुम्हारी सच्ची भक्ति का फल है। और बूढ़ी अम्मा बोली, नहीं बेटा, ये सब तो माता रानी का आशीर्वाद है। जय माता दी, जय माँ दुर्गा।